मेरा नाम तनिष्क शर्मा है। मेरा जन्म उत्तराखंड देवभूमि में हुआ है। मेरे पिताजी बीएसएफ इंडिया के लिए काम करते हैं। इस वजह से मुझे भारत के कई राज्यों में घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सन 2008 में मेरी जन्मभूमि ने मुझे एक बार फिर से याद किया। 2008, 2009 और 2010 में अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई को पूरा करते हुए टीसीजी पब्लिक स्कूल से मैं तनिष्क शर्मा आज पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019, 2020 और अब 2021 भी। तो हम आ चुके हैं अपनी वीडियो सीरीज की 5th वीडियो में, जिसमें हम अभी कोटद्वार की एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ बैठे हैं। इंट्रो आप लोगों ने देख चुका है, बस स्टिल मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ। हेलो तनिष्क। हेलो, कैसे हो आप? बहुत अच्छी। अच्छा तनिष्क, मेरे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे, बट एक जो पर्सनल क्वेश्चन जो मैं खुद से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक तो आज तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं करा है, कभी भी पार्ट नहीं लिया किसी स्टेज उसमें, बट तो मतलब क्वेश्चन ये है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और मिस ओमान ये तो बहुत मतलब बड़े वो हैं स्टेजेस, तो इनका कैसा मतलब था आपका एक्सपीरियंस? कितना डिफरेंट था मतलब दोनों में? वैसे तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कल्चरल और रीजनल फ़र्क है। क्योंकि जब मिस ओमान आता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड आता है तो बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच की बात होती है। और मिस ओमान में सिर्फ और सिर्फ वहाँ के पर्टिकुलर कल्चर, ट्रेडिशन और वहाँ की रीजनल लैंग्वेज के बारे में बात होती है। लेकिन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जब आप जाते हैं तो पूरे भारत में आप देश के बाहर रहकर कितने भारतीय हैं उसका जजमेंट लिया जाता है। सिंपल। अच्छा, वैसे दो ये इतने बड़े आप पे स्टेजेस हैं। अच्छा रुक जाओ जरा शांति से, पहले मैं तुम्हें बताती हूँ सुनो ध्यान से। अगर तुम्हें मुझसे डिफरेंस पूछना है ना, तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि मिस इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस है। बट मिस ओमान जो था ना, वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ही फाइनल स्टेज है। समझ रहे हो? जैसे मिस इंडिया होता है, फिर मिस वर्ल्ड होता है, वैसे पहले मिस ओमान था, मिस इंडिया ओमान था और उसके बाद मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड था। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये स्टेज बाय स्टेज है। हाँ, जो फ्रेंचाइजी है ना, इसका एक इंडियन कॉन्टेस्ट होता है जो हर कंट्री में होता है, जिसमें हम अभी जाएंगे। मिस इंडिया केनिया, मिस इंडिया ओमान। इंडिया की लड़की करेगी ना, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड करेगी, वरुणा थी वो। हाँ, मेरे को भी जाना था उसमें, लेकिन मैं लेट हो गई थी, तो वो कंपटीशन हो गया, वो जीत भी गई, तो फिर मुझे वहाँ से अप्लाई करना पड़ा टिकट। नहीं मतलब फिर भी मतलब जैसे आप इन दो में चले गए हो आप, तो कभी इन दो में लगा आपको कि मतलब पार्शियलिटी? नहीं, इन दोनों में कभी नहीं लगा यार। नहीं यार, मेरे साथ कभी पार्शियलिटी नहीं, सही बता रही हूँ, जेन्युइनली। वो जीतने के बाद लोग जरूर बोलते हैं। बट वैसे मेरे को कभी मैं जैसे दिल्ली नोएडा देखता रहता हूँ, तो वहाँ के कॉम्पिटिशन्स देखता हूँ, तो वहाँ तो दिखती है साफ होते हुए। अच्छा। तो मतलब ये तो इतने बड़े हुए हैं, तो कभी आपको लगा हो? यार सही बताऊँ तो मिस इंडिया में तो वो समझ में आता है, लेकिन ओमान और वर्ल्ड वाइड में नहीं था यार, क्योंकि वहाँ पे ना ये सब चीज़ें होती नहीं है। ओमान जो कंट्री बहुत रेस्ट्रिक्टेड कंट्री है, वहाँ पे जब ऐसी चीज़ें होती है तो ऐसे फीफा का क्रेज़ नहीं होता वैसे करके। ये तुम शूट कर रहे हो क्या? 2 मिनट रुक जाओ, ये तो मैं तुमसे जनरली बात कर रही हूँ, ये मत कट नहीं यार, नहीं अभी कर लेंगे, बट ये तो अंकल मार देंगे। अच्छा नहीं, इसमें नहीं होगा, क्योंकि जो ऐसी स्मॉल कंट्रीज़ होती हैं ना, जहाँ लोग औरतों को कमरों के अंदर रखते हैं, वहाँ पे जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो पूरी जनता जैसे फीफा का मैच होता है ना, वैसे करके सामने आती है, तो पार्शियलिटी का सवाल नहीं उठता। और मिस इंडिया में भी कोई पार्शियलिटी नहीं थी, और मुझे तो था भी नहीं कि मैं जीत जाऊँगी, सही बता रही हूँ। नहीं फिर भी मेरे को लगता है कभी कभी, क्योंकि मैंने लिया नहीं है, तो मेरा एक वो ओपिनियन बना हुआ है ना। नहीं होता होगा, डेफिनेटली होता होगा, लेकिन इसमें सच में नहीं था। मैं जीती तो आपको लग रहा होगा तो ऐसी बड़बड़ाएगी, बट सच में नहीं था। अच्छा, मतलब वैसे बहुत सारे लोगों को ना आपने इंस्टा पे भी बहुत वीडियोस में बोला हुआ है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड और मिस इंडिया वाला फर्क। या तो एक बार यार मतलब जो सबको क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी तक पता नहीं, अभी तक नहीं हुआ। एनीवे, मिस इंडिया जो कॉन्टेस्ट है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और मैं उसकी भी फाइनलिस्ट हूँ 2016 की। तो मिस इंडिया जो कॉन्टेस्ट होता है वो सिर्फ इंडिया की लड़कियों का होता है जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप है और जो इंडिया की ओरिजिनेटेड है, उनके बिहाफ पे होता है। जीतने वाली लड़की मिस वर्ल्ड में जाती है फाइनल्स में, जो चाइना में होता है। दूसरा, अब कुछ भारत के लोग हैं जो काफ़ी सालों से दूसरी कंट्रीज़ में जाके बसे हुए हैं, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड उनके बीच में होता है। अच्छा।
यानी कि अमेरिका में जो इंडियंस अमेरिकन है उनके बीच में कॉन्टेस्ट होगा जिसका नाम होगा मिस इंडिया USA, ठीक है। उसकी कंटेस्टेंट थी किम, इस साल की किम कुमारी, मेरी दोस्त भी है। उसके बाद अफ्रीका में मिस इंडिया अफ्रीका, जो अफ्रीका में रहे इंडियंस हैं, मिस इंडिया अफ्रीका। वैसे ही मिस इंडिया सूरीनाम, ऐसे करके 80 to 85 कंट्रीज़। इंडिया की होती है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जो थी वरुणा दिवाकर। यहाँ पे कंपटीशन हुआ, फिर वो लड़की फाइनल्स में गई। तो वो होता है जब सारी दुनिया से 80 कंट्रीज़ की लड़कियाँ आ जाती हैं, तो उस फिनाले को कहते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। और वैसे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड तो चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मिस ओमान हाँ। मतलब ये कैसे आया, मतलब आपके दिमाग में? मतलब कुछ तो रहा होगा मिस ओमान, क्योंकि लोग सोचते नहीं ना इतना कि मतलब मिस ओमान करेंगे, क्योंकि मैं होता तो मैं तो कभी सोच नहीं पाता कि मिस ओमान करूँगा। मतलब मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ठीक है, मैं हम समझ सकते हैं कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड आप इंडिया से हो तो एक रहता है कि पता रहता है, ओ ओके, लाइक दैट। अच्छा, मैं कॉलेज कर रही थी नॉर्मली, तो बाहर पर्चे लगे होते हैं उसके बाहर, तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो तुम मानोगे मैं रिजेक्ट हो गई थी 2013 में, मैं रिजेक्ट हो गई थी। तब मैं मुझे लगा कि यार क्यों बाहर निकाल दिया। तो तब मैं फिर इसकी कोचिंग होती है पूना में, जो रितिका करवाती है, रितिका रामत्री एक लेडी है, तो मैं उनके पास गई, मैंने वहाँ पे सीखा, वापस आई और 2015 में फिर मैं ये कंपटीशन क्लियर किया। बट मुझे पहले ही राउंड में पहले बाहर निकाल दिया था। अच्छा, तो मतलब कौन सा वो एक पॉइंट होता है ना, जैसे हर किसी का, जैसे मैंने ये सब चालू करा तो मेरा एक पॉइंट था कि हाँ कि अब यही करना है। ओ, तो वो मॉडलिंग वाला आपका कौन सा था? एक्चुअली मैं पहले से ही ना कुछ बचपन में मेरी मम्मी ने मेरे बाल लड़कों की तरह करवाए हुए थे, तो मैं हमेशा अंडर पीछे रहती थी हमेशा। लड़के तो मुझे गंजी बोलते थे और लड़कियां मुझसे दोस्ती नहीं करती थी, तो मुझे ना साइड में बैठाते थे और पैंट्स पहनाते थे। तो मुझे ना वो कभी जो मैं लड़की होने का एक ऑरा होता है वो कभी मुझे नहीं मिला। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं क्लास 10th में जब पहुंची तो मेरे बाल बड़े किए गए, तो हो सकता है एक मेकओवर जैसा हो गया या क्या, तो मुझे स्कूल की सबसे अच्छी आम्रपाली का प्ले मिला। तो मैंने रियलाइज़ किया तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छा काम कर सकती हो। तो मैं कुछ हमेशा से लाइट में आना चाहती थी, बिकॉज़ बचपन से ही मैं बाल काट के पीछे रहती थी। तो मेरे मन में था कि कुछ ऐसा करेंगे जिसमें लड़की होने पे बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। तो एक टाइम पे था एयर होस्टेस बन जाएंगे या फिर पॉलिटिशियन बन जाएंगे। बट आई थिंक जब मैंने मिस ओमान का पर्चा देखा तो मुझे लगा इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, और ये करने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। अच्छा, वैसे मैंने जैसे इस इंटरव्यू से पहले मेरी आपस में अपने दोस्तों से बात हुई थी ना, तो आपके बारे में एक जो चीज़ निकल के आ रही थी, बुराई तो नहीं करी? हाँ, नहीं बुराई नहीं, मतलब एक आ रहा था इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल का, या वो कुछ चल रहा था, मतलब लोगों को कुछ क्लियर नहीं है, मतलब वो है क्या वो सीन? अच्छा, मैं इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल सीज़न 3 की वाइल्ड कार्ड हूँ। इसके एपिसोड्स यूट्यूब पे हैं और टाइम्स के हम अंडर में थे तब। तो इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल से एक लड़की की ज़रूरत थी जो वाइल्ड कार्ड के लिए जाए, तो इसके एपिसोड्स हैं। मैं 2 से 3 एपिसोड्स तक वहाँ टिकी। मतलब कंफर्म है ना आपको? अरे क्योंकि लोगों को वो लगता है दोस्तों यूट्यूब पे देखो। नहीं, मतलब फिर भी मतलब मेरे साथ वालों से ही सुना था मैंने आसपास में। अच्छा, तो किसी को कंफर्म है किसी को नहीं है, तो मैंने सोचा क्लियर कर देते हैं। नहीं पक्का है, यूट्यूब पे देखो। वही। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे को पता है कि इस वीडियो के बाद हर लड़का मुझसे पूछने वाला है, क्या? मतलब सिंगल हो आप या कमिटेड हो? क्योंकि यार ये मुझे पता है कि हर लड़का पूछेगा मुझसे। यार ये सवाल गलत कर दिया यार। एक्चुअली मैं सिंगल हूँ, बट मेरा दिल है कहीं। तो मेरे साथ तो कोई चांस नहीं है, और इनको बोल देना नंबर ना मांगे इंस्टाग्राम पे। अच्छा, वैसे मतलब ये तो हो गया, ठीक है, कमिटेड हो आप, पता है नहीं कमिटेड नहीं है, मतलब नहीं कमिटेड नहीं है। एक तरफा प्यार है मेरा किसी के साथ, और वो एक तरफा ही रहेगा, पर किसी के आने का चांस नहीं है दोस्तों। कोई चांस नहीं है अभी, है ना? वैसे एक चीज़ है, आजकल क्या हमेशा से ये होती आ रही है, क्रिटिसिज्म। और मेरा जो ये सब बनाने का जो मोटिव है वो भी इसी के ऊपर है, इसको पोक करने के ऊपर। तो मतलब आपके साथ कभी लाइफ में हुआ है क्रिटिसिज्म, और मतलब कैसे ओवरकम करा उस चीज़ को? ओके, यस। मुझे एक्चुअली कहीं बाहर जाके क्रिटिसाइज़ नहीं किया किसी ने, बट जब मैं
मुझे याद है मेरे खुद के बैचमेट्स, हम सब क्लास 12th में थे और हम एक ग्रुप में बैठे हुए थे, हम अपना रिजल्ट डिस्कस कर रहे थे। तो उस ग्रुप में हम 4 से 5 लोग बैठे थे, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेरा ही था, 72, बहुत ज़्यादा नहीं बट उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा था। तो उस ग्रुप में कोई एक ने बोला मैं इंजीनियर बनूंगा, एक ने कहा मैं टीचर बनूंगा, लेकिन जैसे मेरा मुंह खोला कि मैं हीरोइन बनूंगी तो वो सब मेरे पे हंसने लग गए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ और कहीं ना कहीं मैंने मेरी वो एक बहुत उन सब फ्रेंड्स के बीच में जो एक अच्छी लड़की थी, इंटेलिजेंट लड़की थी, जो एक मैं अपने हाउस की कैप्टन भी थी, ड्रोन हाउस की, वो इमेज खो दी है मैंने। और अब सबको लगता है नाटक में चले गए हैं या तो वो लोग उस इमेज और उस रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं। और अब जब मैंने उन्हीं दोस्तों से दोबारा पूछा कि अब तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा वी आर लिटिल बिट प्राउड ऑफ यू, बल्कि खुद वो कुछ भी नहीं कर रहे हो शायद, या कहीं छोटे से कॉल सेंटर में लगे हों इंजीनियर की डिग्री करके। बट ये जो एक क्रिटिसिज्म है ये मैं आज भी उनकी आंखों में देखती हूँ और मैं चाहूँगी कभी ना कभी वो मेरी रिस्पेक्ट करें द वे आई डिजर्व्ड, कि वो फिर से वो 12th वाली लड़की जो स्कूल की कैप्टन थी, कल्चरल कैप्टन थी और पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर दैट रिस्पेक्ट अगेन, क्योंकि अब पूरी दुनिया में आप तरक्की कर लें लेकिन अपनी बैच में अगर आपको लोग ऐसे देखें तो बहुत अधूरा सा लगता है। मुझे भी यही लगता है, मतलब जो बंदा क्रिटिक्स फेस करता है वो अपने बेस से ही फेस करता है। यस, अधूरा लगता है यार कि इतना कर लिया है फिर भी लोग वो प्यार नहीं। और आप कहीं भी चले जाएं, आपकी जो रूट्स हैं वो आपके स्कूलमेट्स हैं, आपकी जन्मभूमि है, वहाँ आपको अगर लोग रिस्पेक्ट करते हैं तो ही आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग एंड यू विल स्ट्रगल। अच्छा, वैसे जो आजकल के स्ट्रगलर्स हैं, जो आजकल नए मॉडल्स आ रहे होंगे या फिर जो नए डिजाइनर्स आ रहे होंगे, तो उनको आप कुछ अपनी तरफ से टिप देना चाहो कि वो किस चीज़ का ध्यान रखें? यस, आई फील कि आगे हम आई थिंक हर फील्ड में स्ट्रगल है, इट्स नॉट ओनली मॉडलिंग। आपको अपनी इफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और यू नीड टू बी एक्स्ट्रा एनर्जेटिक, क्योंकि वहाँ पे 4 लोग ऑडिशन कर रहे होते हैं तो जो सबसे अलग दिख के आता है उसी को ही सेलेक्ट करते हैं। पहला आपकी एफिशिएंसी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नहा धो के चले ऑडिशन देने के लिए, आपको उसके स्किल्स आज अंदाज सब पता होने चाहिए और उसके बाद जाके अगर आप स्टैंड आउट परफॉर्म करते हैं तो ही आपका चांस है। अच्छा, तो मतलब क्राउड से अलग दिखना चाहिए। एग्जैक्टली पैजेंट्स में तो यही होता है। और मेरे ख्याल से अगर हम आपस में बात करें और एक इंसान अलग सी बात करे तो उसको सब लोग दिखते हैं। आई थिंक वो थियरी हर जगह चलती है। ग्रुप डिस्कशन में भी अगर कोई अलग ही बोल रहा है तो उसको टिक किया जाता है। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। अच्छा, आपका आज से 5-10 साल बाद अपने लिए क्या विजन है? विजन सच बताऊं, आई थिंक आई एम लिविंग इन न्यूयॉर्क बिकॉज अभी मेरे पास नहीं भी तो 5 to 6 कंट्री के वीज़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल बाद मैं न्यूयॉर्क में ही कहीं रहूँगी गार्डनिंग करते हुए। That's it. अच्छा, वैसे आपके लिए सक्सेस क्या है, मतलब क्या चीज़ है आपके लिए सक्सेस? Intense question. I think, to be very honest, my inner self is satisfied. But when I see, जब मेरी अंदर की आत्मा satisfied है, क्योंकि हम लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं था और हमने ज़ीरो से शुरुआत की है, तो मैं खुश हूँ कि मैं मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत खुश हूँ। लेकिन जब मैं अपने बाहर लोगों को देखती हूँ, जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और काम मुझ पे होगा और थोड़ा सा मैं और काम करूँगी। बाकी आई एम ओके एंड आई एम सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच तनिष। थैंक यू। थैंक यू। बट अभी जाते हुए ये जो लोग देख रहे हैं इन्हें बोल दो क्या ना वो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें बहुत अच्छी वीडियो बनाता है। थैंक यू वेरी मच।